सरकारी योजनाओं का फायदा सभी उठा रहा है, हिंदू भी और मुसलमान भी। उसके बाद जीतने के बाद जैन धोखा दे रहे हैं। धोखा दे गया। एक सेड़ा नौजवान ओवैसी को वोट देता। लोकसभा का शंखनाद हो चुका है और उसी बीच हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। यहाँ जानेंगे मियां जी का मूड क्या है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से शंखनाद हुआ है उसके बाद मुजफ्फरनगर के मियां जी की बात की जाए तो अब की बार किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? शाहबाज नाम है। भाईजान, अब की बार मियां जी की अगर बात की जाए तो किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? मियाँ जी को तो आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे भाई। मियाँ जी को ना आप समझ रहे ना गवर्नमेंट समझती कुछ। क्यों, कैसा, कौन कह रहा है कि नहीं समझते? भाई हिंदू राष्ट्र बन गया, सारे वोट उन्हें देते हैं बीजेपी को। आप किसको देने जा रहे हैं अब की बार? हम तो नहीं बताएंगे आपको किसे दे रहे हैं। आप नहीं बताएंगे? हम तो वोट सुनिए, वोट उसे देंगे जो सबके बारे में सोचे। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप ये कह रहे हैं कि जो सबके बारे में सोचेगा उसको वोट देंगे। विकास आप काहे में देखते हैं? आप बताइए, आपके यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपको जूझना पड़ रहा है? 20 साल हो गए, एक सड़क नहीं बनी आज तक। जूगे तुम्हें कितने एमपी कहीं चेंज ना कहीं यहाँ बदले की भावना से विकास हो रहा है। बदला कैसा? नहीं ऐसा नहीं होता। हिंदुओं की जगह पर विकास हो रहा है, मुस्लिमों के क्षेत्र में विकास नहीं। मुस्लिम ही सबसे ज्यादा। हिंदू मुस्लिम तो आप चैनल ने कर दिया। हम सब भारत के लोग हैं जितने भी हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। सिख भी रहते हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी है। खाली हिंदू मुस्लिम की बात क्या है। मुद्दे हैं आपको ये पता है किन किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला? मोदी जी का नारा हुआ कि सबका साथ सबका विकास। विकास हो भी रहा है। विकास हो भी रहा है। क्या नाम है आपका बाबूजी? मौलाना नजर मोहम्मद। मौलाना साहब, अगर अब की बार की बात की जाए, मियां जी किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात। मुजफ्फरनगर में तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इंडिया गठबंधन। हरिंदर मलिक यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ। क्या क्या लोकल के मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिनको लेकर के मियां जी की बात की जाए तो समस्या रहती है? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त। यहाँ सिर्फ जो है हरिंदर मलिक और संजू बालियान के बीच चुनाव है। एक तरफ जो है अहंकार है, जिसको चाहते हैं संजू बालियान उसको धमकाते हैं, किसी का गिरबान पकड़ लेते हैं। तो अब लोग जो है संजू बालियान से निजात चाहते हैं, इसलिए हरिंदर मलिक को वोट दे रहे। सच्चाई है ये। कहा जा सकता है कि सत्ता की जो हनक है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जनता परेशान होकर के बदलाव चाहती है। नहीं, वो लोग जो बिल्कुल बीजेपी के अलावा जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया, आज वो संजू बालियान को अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे। आप भी मीडिया पे देख रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि विरोध बढ़ रहा है, हनक इतनी ज्यादा है कि लोगों का गलेमान तक पकड़ने की नौबत आती है। हाँ, ये तो पकड़ा। ये बुढ़ाने के पास में एक सैनी समाज के लड़के ने एक सवाल कर लिया था, उसका गिरबान पकड़ लिया। तो यहाँ तो असल में देखिए, वो कोई नेता नहीं है, वो एक्सीडेंटल नेता है। 2013 में दंगा हुआ, वो उस वक्त के हालात ऐसे थे, जिसको टिकट मिल जाता वो चुनाव जीत जाता बीजेपी से। इलेक्शन का तो उनको अब के पता चल रहा है कि इलेक्शन क्या हो। दंगा करवाने वाले कौन थे? मुजफ्फरनगर पर दाग लगता है कि दंगा हुआ है। दंगे की अगर बात की जाए, देखिए भाईचारे का देश है, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो भाईचारा कायम है, लेकिन दंगे का दाग कभी हटता नहीं। देखिए, एक मिनट, रकम नहीं कुरेदने चाहिए। 13 की बात है, गलत बात है। ऐसा जिसको फायदा होता है वही दंगा कराता है, और जिसको नुकसान होता है वो कभी नहीं कराता है। बस आप इससे समझ गए होंगे कि जिन लोगों को दंगे से फायदा होगा वही दंगा कराएंगे, और जिनको नुकसान होगा वो कभी दंगा नहीं कराएंगे। कहा जा सकता है कि दंगा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उस वक्त फायदे के लिए कराया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लताफत अली है। लताफत भाई, अगर बात की जाए अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव? ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। इस बारे में अभी वक्त बताएगा। चुनाव आने दी। भाई किसकी तरफ रुझान कर रहे हैं? कहा जा सकता है देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो क्या क्या ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिन पर अब की बार वोट की जाए? बस विकास चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या जो मुस्लिम बस्ती है उसमें विकास कम है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। यही हो रहा है। कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा जी है। हाँ। क्या नाम है चाचा? सदाकत अली। चाचा, क्या कहना है कि आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं विकास के नाम पर होना चाहिए, आपका क्या मानना है, क्या मोटिव है? विकास सब क्या युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं है, ये भी है। पढ़ाई भी, जैसे दिल्ली में काम हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जी जी अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। जी, वो तो सब चाहेंगे ऐसा ही हो जाए भाई। सफाई व्यवस्था भी हो, शिक्षा भी हो, और जैसे दवाओं का, अस्पतालों का। क्या नाम है भाई आपका?
मेरा नाम अफसर अली है। अफसर भाई, अगर बात की जाए, चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, क्या क्या ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने वाला है? युवाओं की अगर बात की जाए तो बेहद इस वक्त युवा परेशान हैं। रोजगार की बात आती है, विकास की बात आती है, लोकल के लोग आपके बता रहे हैं, सहयोगी बता रहे हैं, आपके कस्बे के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर अब की बार चुनाव है। युवाओं का क्या मानना ऐसा है कि विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अब सारे मुद्दे थोड़े देखे जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है कि सरकार सही कर रही है। है? क्या ऐसे काम है सही कर रही है? जैसे गुंडागर्दी थी, टोटल खत्म हो चुकी है। आदमी व्यापारी अच्छे से काम कर रहा है। और तुम्हारा ये तो बीजेपी वाले हैं। जो लोगों के कब्जे थे, सब इस टाइम बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोई बढ़िया है, इस टाइम कोई गलत काम नहीं हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। आपके सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रत्याशियों में बड़ी कैडी टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर तो है, डेफिनेटली। अब के जो टक्कर है उन दोनों में, साहब की नींद उड़ी पड़ी है। नहीं, नींद उड़ने का मसला नहीं है, ये है कि टक्कर कह सकते हो। घबरा तो वो भी रहे हैं, और घबरा तो ऐसा, देखो चुनाव है। अभी मैदान में हर कोई घबराता हुआ नजर आता है। चाचा, बात कही है कि गुंडागर्दी खत्म है, पता नहीं इनके यहाँ गुंडागर्दी की परिभाषा क्या है। अभी 8-10 दिन पहले हमारे मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी ने एक शिक्षक के गोली मारी है। अब गुंडागर्दी अगर इसी जो रक्षक है वही शिक्षक के गोली मारेंगे, तो अगर इसका नाम गुंडागर्दी खत्म करना है तो इस फिर तो हाजी जी एक चीज बताइए हमें कि आज एक गोली लगने का मामला आप बता रहे हैं, एक वक्त वो हुआ करता था कि मुजफ्फरनगर आग बबूला होता हुआ नजर आता था, वो वक्त याद नहीं? नहीं, हमें तो वो भी वक्त याद है। ये जो देखिए, ये बता रहे हैं, ये चीजें हुई है। 100 नंबर किसने दिया है? 100 नंबर गाड़ियां किसने दी है? आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं बीजेपी समाजवादी यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले? देखिए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप बताइए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा अखिलेश यादव को कोई वोट नहीं कोई देगा। वोट नहीं दे रहा अखिलेश नहीं देगा। तो मुसलमानों के हित में कहाँ बोला है? एनआरसी में बोला है, एनसीसी में बोला है, सीए में बोला है, काहे में बोला है तो अखिलेश? कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, किस हित में? संजीव बालियान जी क्यों बोलेंगे? मुसलमानों का रहबर अखिलेश यादव बोलते हैं सब, वो कहाँ बोले? नहीं, आप मान रहे हो उसे, तो वो कहाँ पे बोला है मुसलमानों के हित में जो मुसलमान उसे वोट दे? मुसलमान बिल्कुल वोट नहीं देगा कहीं से। किसको देने वाला है अब की बार? अगर मियाँ जी की बात की जाए, किसको उवैसी को, एक सेड़ा नौजवान उवैसी को वोट देता। हम तो नोटा दबाएंगे, हम नोटा दबाएंगे, मजबूर हैं, किसी पार्टी से खुश नहीं है। नहीं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं उवैसी होते तो उन्हें नोटा दबाएंगे, उनका कहना है नोटा दबाएंगे। अगर अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे ना किसी को। एक बात सुनिए, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना जहन होता है। मैं सही बताऊं, मैं समझा आप पूरे इंडिया लेवल की बात है, लेकिन आपने कहा कि आप मियाँ भाई किसको वोट देंगे? मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं हम। मुजफ्फरनगर में इस वक्त कांटे की टक्कर है संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक में। देखो, हरेंद्र मलिक जो हैं वो पुराने नेता हैं, ये नए नेता हैं। लेकिन क्या है, देखिए हरिंदर मलिक की और संजीव बालियान की बात नहीं है, बात है मोदी योगी की या फिर इंडी गठबंधन की। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, जितने भी लोग हैं, तो अब की बार अगर बात की जाए तो किसके नाम पर, किसके चेहरे पर वोट है? भाई मुसलमान तो असमंज में है, किसी के चेहरे पर सब धोखा देते। सही बात तो यह है। अब मान लीजिए जैसे नहीं, जयंत ने भी धोखा दिया, जयंत ने भी धोखा दिया। मुस्लिम विश्वास कर रहे हैं, उसके बाद जीतने के बाद जयंत धोखा दे रहे हैं। धोखा दे गया बिल्कुल। तो क्या फर्क देखने को मिलेगा? 140 के पार, 540 पार, क्योंकि इतना बेईमान ना होगा, इतना बेईमान ना होगा। 543 पूरी सीट है। हाँ, तो बस इसके पार आएगा। बेईमान ना तो डलता ही है। देखो, जनता पागल नहीं है कि वोट, जिसको इतना भी नहीं है कि जनता पागल है अपना वोट ऐसे ही खराब करेगी। अरे वोट जनता उसे देगी जो काम कर रहा है। के सहयोगी कह रहे हैं नोटा पे डालेंगे अखिलेश यादव, किसी का भला नहीं करते। सरकारी योजनाओं का फायदा सभी उठा रहा है, हिंदू भी और मुसलमान भी, सबको घर दिए गए। जितना योजना है, ये बताओ कि मुसलमान कौन? सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है मुस्लिम। हम तो एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करके जा रहे। बताइए। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, वरना हमें कबूल है मर जाएंगे, मगर मुमकिन नहीं कि ईमान छोड़ दें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। ये जो राशन की बात कर रहे हैं,